नमस्कार दोस्तों आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक और सब्जेक्ट लेकर। तो दोस्तों 2025 में आम आदमी पर शनि का क्या प्रभाव पड़ा, हमने पिछली वीडियो में चर्चा की। किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है और क्या क्या प्रिकॉशंस उसको लेनी चाहिए, हमने पिछली वीडियो में चर्चा की। आज हम दूसरे सेगमेंट पे जाते हैं कि राजनीतिक परिवेश में शनि के परिवर्तन का 2025 में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2025 में 2026 में सत्ता परिवर्तन के योग बनते हैं। एक भूचाल आ सकता है किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन का। कोई राजनीतिक मृत्यु हो सकती है, किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है। जैसा आपने देखा 2024 में भी बांग्लादेश के अंदर वहां के राष्ट्रपति को हटा दिया गया। ये तो बात थी दुनिया की। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, भारत की। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं जो आज राजनीति के दिग्गज हैं उनके ऊपर शनि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसकी स्थिति 2025 में क्या रहेगी। तो दोस्तों हमने एक लिस्ट बनाई है कि किस आदमी के लिए यानी किस व्यक्ति विशेष के लिए 2025 शुभ होगा और किसके लिए अशुभ होगा और किसके लिए सामान्य रहेगा। तो दोस्तों आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बताते हैं आप। वैसे तो दोस्तों ज्योतिष संभावना का विज्ञान है। अब संभावना का विज्ञान क्यों है, सटीक क्यों नहीं है दोस्तों? बड़ी सारी चीजें होती हैं। ज्योतिष हमारे ऊपर प्रभाव तो डालती है, पर हमारी योग्यता, हमारी रणनीति, अज्ञात वस्तु, कभी क्या होता है कि अज्ञात वस्तु हमारे बीच में आ जाती है तो हमारे और उसके प्रभाव बदल जाते हैं सामने वाले के। तो इस तरीके से अज्ञात वस्तु कभी भी ब्रह्मांड के अंदर कभी आ जाएगी तो उससे फर्क पड़ता है। और एक वास्तु हमारा जो होता है दोस्तों, यह तो ज्योतिष को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखता है। आपका अगर वास्तु ठीक है, खराब समय में भी आपका बढ़िया बीतेगा, और वास्तु खराब है, बढ़िया समय भी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 2025 किन किन राजनीतिज्ञों के लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों हमारा पहला नंबर पे है अमित शाह। इनके लिए इनको और ग्रोथ मिलेगी 2025 में, ये और ऊपर जा सकते हैं। इनका समय अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है और आने वाला 2025-26 में इनका समय बहुत बढ़िया है। दूसरे व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह। तो दोस्तों राजनाथ सिंह भी अपने गोल्डन पीरियड में जा रहे हैं और वह भी बहुत तरक्की करेंगे। दोस्तों एक व्यक्ति है जो राजनीति से तो संबंध नहीं रखता, पर हाँ आज चर्चा में अवश्य है। उसका नाम है विजय माल्या। आपने आज तक उसकी लाइफ में बड़ी उठापटक देखी होगी। उसको एक मौका मिलने जा रहा है संभलने का। तो दोस्तों विजय माल्या भी एक अच्छी स्थिति से गुजरने वाले हैं। अब उनके साथ क्या होता है, वो इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, यह हमारा वक्त बताएगा। एक और राजनीतिज्ञ हैं हमारी राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में, जिनका नाम है राहुल गांधी। तो दोस्तों यह भी काफी समय से त्रास में थे और अब इन्हें एक अच्छे समय की इनकी शुरुआत हो रही है। उस समय को इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये वक्त बताएगा। दोस्तों अच्छा समय आना और बात होती है, आपकी काबिलियत होना और बात होती है। तो राहुल गांधी की जो हॉरोस्कोप है वो बेसिक हॉरोस्कोप बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती। जैसे अमित शाह बहुत बढ़िया हॉरोस्कोप है, बड़े सारे राजयोग हैं। नरेंद्र मोदी बहुत सारे राजयोग हैं। राजनाथ सिंह बहुत बढ़िया हॉरोस्कोप है। अमित शाह तो 1964 की पैदाइश है, तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब है इनका। तो दोस्तों इसलिए क्या कर पाएंगे राहुल गांधी, अच्छा समय आ रहा है, क्या नहीं कर पाएंगे, ये हमें वक्त बताएगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं उद्धव ठाकरे। दोस्तों इनका भी गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। ये भी अपने गोल्डन पीरियड से गुजर रहे हैं और देखते हैं ये भी किस करवट उठ बैठता है, क्या कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक जो इनका पास्ट रहा वो बहुत बढ़िया नहीं रहा। उसके बाद दोस्तों आती हैं ममता बनर्जी। दोस्तों ममता बनर्जी का भी अच्छा समय शुरू हो गया है और इनसे भी देखते हैं किस तरीके का गुजरता है इनका समय, क्या अचीवमेंट होती है, कितने आगे बढ़ती हैं। और दोस्तों एक कलाकार और हैं हमारे राजनीति के अंदर, लालू प्रसाद यादव। तो आपने इनको भी नोटिस किया होगा, ये भी काफी समय से परेशानियों में घिरे हुए, कभी हेल्थ से कभी वेल्थ से, तो बड़ी सारी दिक्कतें इनके सामने आ रही थी। दोस्तों इनका भी अच्छा समय शुरू हो गया है। तो हमें देखना ये होता है कि अच्छा समय आप कैसे यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अच्छे समय पे हाथ से नहीं होते, हाथ से होते हैं दोस्तों, पर हम सेफ रहते हैं।
अगले हमारे कैंडिडेट हैं नीतीश कुमार। तो दोस्तों 2025 नीतीश कुमार के लिए अच्छा संदेश लेकर आ रहा है। ये गुड स्थिति में है और ये और तरक्की कर सकते हैं। तो हमें देखना यही होता है दोस्तों कि कौन आदमी किस समय को कैसे यूज करता है। अगर मान लीजिए टारगेट आपके सामने है और गन आपके हाथ में है और जैसे ही ट्रिगर दबाया और टारगेट उड़ गया, तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप सही में आप में काबिलियत है और आप अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं, तो अच्छे समय का यही फायदा है, वो आपको सपोर्ट करेगा दोस्तों। अगले कैंडिडेट हैं हमारे एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। तो दोस्तों वैसे तो आपने देखा कि इन्होंने 2022 में एक परिवर्तन आया इनकी लाइफ में और एकदम से कहां पहुंच गए। दोस्तों अब इनका समय और बेहतर होने जा रहा है। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं। क्या होता है एकनाथ शिंदे का, उसमें क्या स्थिति रहती है इनकी, क्योंकि आने वाला पीरियड इनका और बेहतर है, ये और उन्नति कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वक्त बताएगा किसके साथ क्या होता है। हमारी गणना गोचर पर आधारित होती है। तो दोस्तों अगर गोचर के अंदर ये परिवर्तन आ रहा है तो डेफिनेटली इनके साथ ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे शुभ प्रभाव वाले व्यक्ति जिनके ऊपर 2025 में शुभ प्रभाव पड़ना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अशुभ प्रभाव की, कि 2025 में किस किस व्यक्ति पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ हम एक बात कहेंगे कि किसी पे कम और किसी पे ज्यादा। जिसकी बेसिक हॉरोस्कोप अच्छी है तो दोस्तों उसको तो पता ही नहीं चलता। जब हम उससे पूछते हैं तुम्हारा ऐसा समय बीता, वो कहता है जी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से दोस्तों अब हमारे अशुभ प्रभाव वाले व्यक्ति शुरू होते हैं। पहले हमारे व्यक्ति हैं अखिलेश यादव। तो दोस्तों इनका समय भी डाउन जाना शुरू हो चुका है। क्या स्थिति रहती है, यूपी में इलेक्शन 2025 में शायद होने हैं, तो देखिए उसमें क्या रोल प्ले करते हैं। दूसरे हमारे कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों इनकी स्थिति भी काफी डामाडोल सी, परेशानी सी नजर आ रही है। ये भी कहीं ना कहीं नीचे की ओर जाएंगे। इनके सितारे भी इस वक्त काफी डाउन है, क्योंकि शनि इनके 12th हाउस में आ जाएगा और ये डाउन जाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो 2025 इनके लिए भी दुखदाई हो सकता है। बाबा रामदेव राजनीति में ना होने के बावजूद भी चर्चा में तो हैं, तो 2025 रामदेव का भी डाउन जा सकता है। इन्होंने बहुत कुछ बोला है ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष क्या होता है। इस बुद्धिजीवी आदमी से पूछा जाए कि शनि को कौन कह रहा है कि शनि तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, बोलते हैं कि मेरे ऊपर शनि चढ़ा दो। अरे शनि तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा भैया, उसकी एनर्जी, उसकी ऑरा तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी, वो तुम्हें तंग करती है। हम इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड में 2 ऊर्जाओं से पोषित होते हैं। एक ऊर्जा ब्रह्मांड की होती है और एक अर्थ की होती है। तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी तत्व हैं, जितने ग्रह हैं, सबकी ऊर्जाओं से हम पोषित होते हैं, हैंडल होते हैं। तो इसी तरीके से शनि की ऊर्जाओं से हैंडल होते हैं। पर उनका कथन था कि अगर शनि मेरे ऊपर चढ़ा सकते हैं तो मेरे ऊपर चढ़ा दीजिए। इतना बड़े ग्रह को यार किसी के ऊपर कैसे चढ़ा देंगे। तो बाबा रामदेव अब शनि आपको अपना असर दिखाएगा। 2025 में आपकी स्थिति डामाडोल हो सकती है। चौथे हमारे कैंडिडेट हैं योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों इनकी हॉरोस्कोप बहुत बढ़िया है, बेसिक हॉरोस्कोप इनकी बहुत बढ़िया है और उसके बावजूद ये थोड़े से सफल हो सकते हैं, थोड़ा सा इनकी लाइफ में अप डाउन आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों योगी आदित्यनाथ भी हमारी उसी लिस्ट में है जिसमें इन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगले हमारे कैंडिडेट हैं श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों जो एक असल में एक राजा की कुंडली होनी चाहिए, इनकी कुंडली वो है। इनकी हॉरोस्कोप एक राजा की हॉरोस्कोप है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आए, पर दोस्तों कभी धाराशायी नहीं हुए। आज अगर हम क्योंकि शनि के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा दबाव तो आएगा ही। तो दोस्तों 2025 में श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी कुछ इसका नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। इससे अगले हमारे कैंडिडेट हैं गौतम अडानी। तो दोस्तों ये राजनीति से तो नहीं पर चर्चित बहुत हैं, बड़े फेमस हैं। दोस्तों बड़े खतरनाक समय से गुजरने वाले हैं ये, और ये समय एक ऐसा समय होता है जिसमें आदमी लगभग खत्म सा हो जाता है,
परंतु क्या होता है, आपकी अगर स्थिति ऐसी है, आपके पास संचित ऊर्जा धन इतना है, तो वह आपका डेफिनेटली बचाव करता है। क्या होता है, जब हम सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटी से ऊपर छोड़ देते हैं तो उसके अंदर क्षमता आ जाती है अपने आप ऊपर घूमने की, वह नीचे नहीं गिरता। तो इसी तरीके से दोस्तों, जो लोग ऊपर उठ चुके होते हैं, जिनमें हम मुकेश अंबानी का नाम भी ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर इसका असर कम होता है, क्योंकि उनके पास एक धन की ताकत तो है ही। तो दोस्तों देखते हैं गौतम अडानी के साथ क्या क्या स्थितियां पैदा होती हैं, तो इनकी भी स्थिति जो है वो चिंताजनक है। अगले कैंडिडेट हमारे हैं दोस्तों अनिल अंबानी। दोस्तों अनिल अंबानी की जो स्टोरी रही, जो पास्ट रहा, वो काफ़ी अप डाउन रहा, स्थितियां बड़ी विपरीत भी रही। तो दोस्तों ये एक बेसिक हॉरोस्कोप जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बेसिक हॉरोस्कोप अगर आदमी की ठीक नहीं है तो अच्छा समय भी उसका कुछ नहीं कर सकता और ख़राब समय तो बर्बाद कर देता है। तो दोबारा अनिल अंबानी का समय फिर से ख़राब शुरू होने जा रहा है और 2025 उनके लिए दुखदाई हो सकता है। अब किस स्थिति में होता है, धन में होता है या हेल्थ में होता है? दोस्तों किसको समय खराब बोलते हैं? क्या होता है दोस्तों, जब खराब समय आता है तो हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, वीक हो जाती है, और जब अच्छा समय आता है ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारी ऑरा बड़ी हो जाती है, हमारी ऑरा बढ़ जाती है। लोग अननेसेसरी अप्रिसिएशन देते हैं, सारी चीजें हमारे नजदीक आती हैं, हमारा मैग्नेट काम करना शुरू कर देता है, सब कुछ हमें मिलता है। और जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हमारा मैग्नेट फेल हो जाता है दोस्तों, सब कुछ दूर चला जाता है, हर चीज में अड़चने, दुखदायी स्थिति पैदा हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए देखते हैं अनिल अंबानी का अब क्या हश्र होता है, बचते हैं या कुछ नुकसान से निकल जाते हैं। अगले कैंडिडेट हमारे हैं मुकेश अंबानी। दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया कि जब बेसिक हॉरोस्कोप अच्छी हो तो स्थितियां बड़ी बदल जाती हैं और हमें खराब समय का भी पता नहीं चलता। इसी तरीके से मुकेश अंबानी की जो हॉरोस्कोप है उसमें भी कई राजयोग हैं और इनकी स्थिति, बेसिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ है, पर इनका जो गोचर में जो 2025 में शनि गोचर कर रहा है उसमें स्थिति इनकी डाउन नजर आ रही है। तो देखते हैं मुकेश अंबानी जी के साथ क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे आते हैं। तो यह जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष को जानना चाहते हैं उनके लिए एक अवसर है कि क्या ऐसा होता है, अगर होता है तो क्यों होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लेते हैं वह व्यक्ति जिनकी स्थिति सामान्य रहेगी, जिन महानुभावों की स्थिति सामान्य रहेगी, उनमें है शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, असादुद्दीन ओवैसी। तो ये लोग सामान्य स्थिति में रहेंगे। ओवैसी को थोड़ा सा बल मिल सकता है, पर अदरवाइज ये सामान्य स्थिति में रहेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक पार्टियों की। कौन सी राजनीतिक पार्टी की क्या स्थिति रहेगी 2025 में? दोस्तों हम बात करें अगर कांग्रेस की, हमें देखिए ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होती राजनीति के बारे में, क्योंकि हम अपने विषय से ही निकल नहीं पाते। फिर भी जो मोटा मोटी हमें मालूम है अब किससे जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, उनके प्रभाव क्या हैं, वो बड़ी एक लंबी बात हो जाती है, बड़ा अध्ययन करना पड़ता है। पर जैसा हम कांग्रेस का एक सिनेरियो देखते चले आ रहे हैं, उस हिसाब से कांग्रेस को 10 नंबर मिलने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बेटर पोजीशन होगी कांग्रेस की। उसके बाद आती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के आप ऐसे समझ लें कि उसके 10 नंबर कटने जा रहे हैं, थोड़ा सा पोजीशन डाउन हो सकती है। वही बात आ जाती है कि आदमी की जब काबिलियत, रणनीति और वक्त, तो वक्त के अगर 10 नंबर कटते हैं तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास काबिलियत सबसे ज्यादा है और रणनीति सब मास्टरमाइंड है, इसमें बहुत बढ़िया रणनीति है। तो इसलिए हो सकता है ये 10% का प्रभाव भी इसके ऊपर ना पड़े, पर कांग्रेस के लिए 10% कुछ अच्छी स्थिति ला सकता है। हमारी तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का तो आप ये समझ लें कि ये ऐसा समय इसका शुरू हो गया है जिसमें दिवाला निकलता है। तो ऐसी स्थिति में ये पार्टी किस करवट बैठती है, किस करवट खड़ी होती है, ये देखने वाली बात। ये कितना आगे बढ़ सकती है या खत्म होती है, यह भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि ये वह वक्त है जब आदमी या तो आत्महत्या कर लेता है या उसका कत्ल कर देता है या किसी भी तरीके से वो धराशायी हो जाता है। उस दौर से आम आदमी पार्टी निकलना पड़ेगा इसे। तो दोस्तों आज हम यहीं पे विराम लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। बहुत उथल पुथल होनी है इसमें। ये 2025 बड़े उतार चढ़ाव का वर्ष रहेगा। तो किसके साथ क्या क्या होता है, तो हमारी गणना किस कदर तक सटीक निकलती है या नहीं निकलती, तो इसके लिए हम इंतजार करेंगे। दोस्तों यहीं विराम लेते हैं। आप सबसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।